ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने डेक पहले ही शफल कर लिया था, कार्ड्स पिक कर लिए थे, मैं कार्ड्स बताती जाऊंगी। तो चलिए बात करते हैं कि आने वाले टाइम में आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपकी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में क्या होने वाला है, क्या एनर्जी है, क्या डिवाइन के गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं। चलिए बात करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, उसका क्लैरिफिकेशन है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो सिंबल्स सिंबल्स यहाँ पे आप समझ सकते हैं। आप अगर रेगुलर टैरो देखते हैं तो इतना तो समझ ही गए होंगे कार्ड्स कौन से ज़्यादा पॉजिटिव हैं, कौन से की क्या एनर्जी है। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स बेहद रोमांटिक कार्ड, एक्सट्रीमली रोमांटिक कार्ड है, रोमांस का कार्ड है। तो जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हो, जिसका भी वेट कर रहे होंगे, चाहे वो आपका ट्विन हो, सोलमेट हो या ट्रू लव का, आप किसी जिस भी पर्सन का वेट कर रहे हो। यहाँ पे मैं एक बात बता देती हूँ कि किंग ऑफ कप्स ज़रूर एक रोमांस का कार्ड है, रोमांटिक कार्ड है, लेकिन यहाँ पे कोई अपने ऐसे रिश्तों के बारे में भी अगर वेट कर रहे हैं कि जैसे भाई बहन के झगड़े हुए हैं, पेरेंट्स और बच्चों में झगड़े हुए हैं, तो ऐसे भी रिश्ते, ओवरऑल मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। आप अगर हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, वाइफ के लिए देख रहे हैं या लवर्स के लिए देख रहे हैं, तो किसी के लिए भी हो, आपके रिश्ते में जितनी भी कड़वाहट आ गई थी वो सब खत्म हो रही है। अब आपके रिश्ते में लव आ रहा है, आपके सारे रिश्ते संभलने वाले हैं, एक से ज़्यादा आपके रिश्ते संभलने वाले हैं। आप लव के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। लव का मतलब सिर्फ लवर्स एंड हस्बैंड वाइफ ही नहीं होते। लव हर रूप में होता है। जैसे पानी में जो रंग डालो वैसा ही उसी रंग का पानी हो जाता है, ऐसे ही लव को जो नाम दे दो, लव उसी रूप में आ जाता है। माता पिता बच्चों के बीच में लव होता है, भाई बहन दोस्तों सबके बीच में लव होता है। तो आप जिस जिस भी पर्सन का वेट कर रहे हो, जिससे भी अपना रिश्ता संभालना चाहते हो, चाहे वो आपका लवर हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, नेबर्स, जिससे भी आप रिश्ता संभालना चाहते हो, उनसे आपके रिश्ते संभालने के लिए डिवाइन ने नए नए रास्ते खोल दिए हैं, क्योंकि उसका क्लैरिफिकेशन एस ऑफ पेंटिकल्स से आया है। और यहाँ बहुत चांस ये हैं कि आपके ये जो रिश्ते खराब हुए हैं, ये मनी की वजह से खराब हुए होंगे, पैसे की वजह से खराब हुए होंगे, कोई ब्लॉकेज, कोई ऐसा इश्यू क्रिएट हुआ होगा जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हुए होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग आई होगी। ये रिश्ता, आप जिस जिस भी रिश्ते के बारे में अभी सोच रहे हैं, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ना तो वो लालची थे, ना आप लालची थे, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हुए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी आई कि आपको दूर कर दिया गया। एक दूसरे के लिए जिन जो भी एनर्जीज हों, नेगेटिव एनर्जीज कह लो, या नेगेटिव एनर्जी लोगों के थ्रू ही वर्क कराती हैं, लोगों के थ्रू ही मैनिपुलेट कराती हैं। कुछ ओवरऑल कुछ भी रहा हो, फाइनेंशियल सिचुएशन पे, फाइनेंस के मामले में आप दोनों को एक दूसरे के प्रति ये गाइड कर दिया गया कि आपके लिए उनसे कह दिया गया कि आप पैसे को अहमियत देती हो, आप रिश्ते को अहमियत नहीं देते हो, आप पैसे के लालची हो। आपको ये समझा दिया गया विद प्रूफ, कोई फर्जी प्रूफ बना के, किसी भी तरीके से, मतलब कंफर्म कर दिया गया कि देखो आप दोनों के सामने आप एक दूसरे के लिए, कि आप लोग सिर्फ पैसे को वैल्यू देते हो, रिश्तों को, प्यार को वैल्यू नहीं देते हो। जबकि ऐसा नहीं था, आप दोनों ही प्यार को वैल्यू देते थे, लेकिन जो गेम खेला गया, जो एनर्जीज ने गेम खेला, वो उसके आप दोनों शिकार हुए। और वो जो आप शिकार हुए वो कहीं ना कहीं लर्निंग थी। हर घटना में कुछ ना कुछ सिखाती है, हर दुख कुछ ना कुछ सिखाता है, तो वो लर्निंग आपने ली, आपको भी समझ आया, आपके पर्सन को भी समझ आ गया कि मुझे उन बातों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे मेरे पर्सन को, मेरे रिश्ते को एक मौका देना चाहिए था। तो जैसे ही आप दोनों को ये रियलाइज़ हुआ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो भी आपके पर्सन की ये अवेकनिंग हो चुकी है, वो ये समझ चुके हैं कि कहीं न कहीं उन्होंने आपको समझने में गलती की है। और अगर आपने ये एक्सेप्ट किया है, अगर आपने अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट की हैं, तो फिर ये कन्फर्म है, ये वीडियो फिर आपके लिए है। अगर आपने अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट कर ली, आपने ये ध्यान हटा दिया कि मेरे पर्सन ने क्या गलती की, या उस पर्सन ने, पर्टिकुलर किसी भी पर्सन ने, किसी भी रिश्ते ने आपके प्रति क्या गलतियाँ की, वहाँ से ध्यान हटा के आप इस पे ले आए
कि मैं मुझसे क्या गलतियाँ हुई, मैं कौन सी गलती नहीं करता या नहीं करती तो ये रिश्ता संभल सकता था। आपने अगर जैसे ही अपने अपनी गलतियों पे आप फ़ोकस्ड हुए हो, अपनी गलतियों को जैसे ही आपने सँभाला है, तुरंत उधर एनर्जी चेंज हुई है। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, तुरंत उसकी एनर्जी चेंज हुई। जैसे ही आपने सोचा कि मैं ये मुझे तो कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। उसने कर दी थी कोई बात नहीं, ये उसका कर्मा था। उसने की, मुझे तो नहीं करना चाहिए था, कर की तो मैंने भी। जैसे ही आपने ये सोचा मैंने भी की, वैसे ही उन्होंने तुरंत सोच लिया। उनकी एनर्जी तुरंत चेंज हुई। क्योंकि थॉट्स की एनर्जी हर किसी के बीच जाती है। ट्विन के बीच में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन थॉट्स क्या हैं? एनर्जी ही हैं। तो हम जिसके बारे में जैसा सोच रहे हैं, वही एनर्जी उसको रिसीव हो रही होती है। तो जैसे ही आपने जिस भी पर्सन के लिए एनर्जी चेंज की है, उस पर्सन की इमीडिएटली एनर्जी आपके लिए चेंज हो गई है और वो आपके प्रति बहुत काइंड हो रहा है। वो पर्सन आपके लिए आपको बहुत एडमायर कर रहा है, एप्रिशिएट कर रहा है और इसी वजह से आपने उसको माफ़ कर दिया और वो आपको एडमायर कर रहे हैं। इसी वजह से डिवाइन ने आप दोनों के करीब आने के रास्ते खोल दिए हैं। तो आप दोनों के बीच में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, जो मनी की सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई थी जिसकी वजह से आप लोग दूर हुए थे, उसको सॉल्व किया जा रहा है। आप दोनों एक-दूसरे को समझ रहे हो। आप दोनों ये जान चुके हो कि आप दोनों गलत नहीं थे। किन्हीं और लोगों ने, किन्हीं और सिचुएशंस ने आपके बीच ऐसा गेम खेला कि आप दोनों को दूर कर दिया गया पैसे का इश्यू बना के। ये बात आप दोनों समझ गए और इस बात का आप दोनों को अफ़सोस हो रहा है। आप दोनों इस रिग्रेट में हो, इस पछतावे में हो कि पैसा हर समय काम नहीं आता। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। ये बात आप दोनों को समझ आ गई है। दोनों की एनर्जी सेम, आप दोनों सेम पैटर्न पे आ गए हो। जैसे ही आप दोनों सेम एनर्जी में आए हो, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स और उसका क्लैरिफिकेशन 9 ऑफ वैंड्स है। यानी दोनों समझ चुके हो कि पछतावा है कि वो घटना काश ना हुई होती, लेकिन उससे ओवरकम भी आप दोनों कर रहे हो कि चलो हो गया कोई बात नहीं। वो घटना हो गई, उसने ये तो सिखा दिया कि एक बार जब हमारे साथ ये हो जाता है कि हम किसी को गलत समझ लेते हैं और फिर हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं हमारी गलती थी, हमने उसे गलत समझा था। तो फिर उस पे दोबारा फिर हम लोग मतलब अविश्वास नहीं कर पाते। फिर उस पे डाउट नहीं करते हैं, फिर हमें उस पे ट्रस्ट हो जाता है क्योंकि एक बार हम उसको समझने में गलती कर चुके हैं। ये आप दोनों के साथ हुआ है। आपने उनको समझने में गलती की है किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने आपको समझने में गलती की है और अब दोनों को ये एहसास हो चुका है, डिवाइन ने वो रास्ते खोल दिए हैं। वो ब्लॉकेज क्लियर कर दिए हैं जिनसे आप दोनों एक-दूसरे को समझ नहीं पाए थे। उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए थे, उस सिचुएशन को नहीं समझ पाए थे जिसने आप दोनों को दूर किया था। तो अब आप दोनों एक-दूसरे को ये समझ चुके हो कि इस वज़ह से हुआ था, उसके लिए पछतावा है लेकिन साथ में दोनों ओवरकम कर रहे हो उस सिचुएशन से कि हो गया सो हो गया, अब नहीं करनी है मुझे ऐसी गलती। और जब हम किसी को गलत समझ के फिर अच्छा समझते हैं तो फिर दोबारा दोबारा ज़िंदगी में उस पे फिर हम डाउट नहीं करते हैं। फिर हम समझ जाते हैं कि इस पे डाउट करने से पहले एक बार मुझे इसका व्यू ज़रूर ले लेना चाहिए। जब भी हमसे गलती हो जाती है किसी को समझने में, तब हम दोबारा उस पे डाउट करने से पहले 100 बार उससे पूछ लेते हैं। उसका व्यू जानना ज़रूरी मानते हैं, फिर वो जो कह देता है हम उस पे ट्रस्ट करते ही हैं। ये हर किसी के साथ होता है। जो डिवाइन सोल होती हैं उनके साथ ज़्यादा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है इम्प्रेस एंड उसका क्लैरिफिकेशन 3 ऑफ कप्स। एक तो इम्प्रेस, उसका क्लैरिफिकेशन 3 ऑफ कप्स, यानी एम्प्रेस बनके और सेलिब्रेशन यानी एक लग्जूरियस लाइफ। आप दोनों ही जो कुछ भी लॉसेस हुए हैं उनको साइड करके दरकिनार करके जो हुआ सो हुआ। आप लोग ये सोच रहे हो कि हानि लाभ जीवन मरण सब विधि हाथ, जो हुआ सो हुआ। आज तो हमारे हाथ में है। प्रेजेंट में हमें काम करने से किसने रोका है? प्रेजेंट में हमें अबंडेंट होने से किसने रोका है? ये आप दोनों फील कर पा रहे हो। पास्ट में हमारे साथ हो गई सिचुएशन ऐसी कि हम दोनों पैसे को लेके दूर हो गए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, डाउट्स आ गए, कोई बात नहीं। आज तो सँभाल सकते हैं, पास्ट में हो गया हम उसको नहीं सँभाल सकते, लेकिन पास्ट की लर्निंग से हम प्रेज़ेंट तो सँभाल सकते हैं ना। ये आप दोनों की प्यारी-सी एनर्जी है। आप दोनों ने ये सोच लिया, एक ने सोचा तो दूसरे ने वो थॉट्स पिक किए, इसलिए दोनों की एनर्जी बड़ी प्यारी बहुत प्यारी एनर्जी हो रही है आप दोनों की। तो आप दोनों इन प्रेज़ेंट अगर आप बेवजह खुश हो, ज़िंदगी में चाहे कुछ भी स्यापे हो रखे हों, लेकिन आप अगर खुश हो, तो ज़रूर ये वीडियो आपसे रेज़ोनेट करेगा क्योंकि इन प्रेज़ेंट आपकी बहुत हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन की हैप्पीनेस की एनर्जी आ रही है। भले ही आप दोनों अभी एक-दूसरे के साथ क्यों ना हो, अगर आप दोनों एक-दूसरे के साथ नहीं भी होंगे, तब भी जहाँ हो, अपनी-अपनी जगह पे खुश हो। आप दोनों को ये अब मतलब किसी भी लैक का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। आप दोनों फ़ील कर पा रहे हो इनर पीस एंड हैप्पीनेस, कंप्लीशन फ़ील कर पा रहे हो आप दोनों। आप भी बेवजह खुश हो रहे हो।
और यही एनर्जी वो पिक कर रहे हैं, वो भी बेवजह खुश हो रहे हैं। खुश क्यों हो रहे हैं? कि एक जब धुंध हटी, क्लियर सब कुछ दिखने लगा, भले ही क्लियरिटी में ये देखा कि ये गलती हमारी थी, हमसे गलती हुई, तब भी खुशी होती है कि चलो ये गलती हुई, समझ में तो आया, आज तो सच्चाई सामने आई, ज़िंदगी तो नहीं गुजरी ना इस अंधेरे में, इस गलतफ़हमी में। तो इसमें आप खुश हो, आप और आपके पर्सन, और सेलिब्रेट कर रहे हो। और यहाँ ये भी हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स बहुत जल्दी अपने पर्सन के साथ या अपनी फैमिली के साथ, जिसका भी आप वेट कर रहे हो, एक एक पार्टी ऑर्गेनाइज करो, सेलिब्रेट करो। अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर सकते हो, या हो सकता है इनविटेशंस आपको आए, आप वहाँ जा सकते हो। ओवरऑल जो भी सेलिब्रेशन ये होगा, वहाँ पे आपके वेल विशर्स जो आपको एडमायर करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे ही लोग होंगे। ऐसे ही लोगों के बीच आप सेलिब्रेट करोगे। कोई भी आपसे जेलस रखने वाले लोग उस जगह पे नहीं होंगे। कोई ऐसा ओकेज़न आपके साथ होने वाला है, या आप ऑर्गेनाइज़ करने वाले हो कोई पार्टी, या आप इनवाइट किए जाने वाले हो। और बहुत चांसेस हैं कि वहाँ पे आपके पर्सन हो, आप जिस पर्सन का वेट कर रहे हो वो पर्सन हो, आप दोनों साथ आगे फिर पार्टी ऑर्गेनाइज करो। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है लवर्स का कार्ड है। लवर्स का मीनिंग है कि ज़रूर ये वीडियो ऐसे व्यूअर्स के लिए भी है जो लव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस वीडियो को देख रहे हैं। लव का पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स लवर्स या हस्बैंड वाइफ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये जो अभी जो हैप्पीनेस की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम जर्नी, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है, आप लोग ज़रूर ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डिवाइन फेमिनिन खुश रहने लगती है, ज़िंदगी में चाहे जो हो, लेकिन उसे अंदर खुशी फ़ील होने लगती है, उस वो यूनिवर्स से मतलब ईश्वर के जिस रूप को मानती है, उसमें अपने में भेद खत्म हो जाता है कि इस बॉडी में भी वही बैठा है, वो भी मैं ही हूँ। तो जब ये एनर्जी आ जाती है, तो डीएफ खुश रहने लगती है, और जब खुश रहने लगती है, हैप्पीनेस आ जाती है, उसके बाद ही यूनियन होता है। जब तक कोडिपेंडेंसी है, जब तक फ़ियर है, जब तक इनसिक्योरिटी है, जब तक कोई भी स्ट्रेस है, चिंता है भविष्य की कि ये काम कैसे होगा, ये चीज़ें जब तक, ये एनर्जी जब तक रहती हैं, तब तक यूनियन नहीं होता। कंप्लीट जब हैप्पीनेस आ जाती है कि खुश हैं, क्यों खुश हैं? क्योंकि सोल की कैरेक्टरिस्टिक है खुश रहना। इसलिए मैं खुश हूँ क्योंकि मैं ही यूनिवर्स हूँ। अहम ब्रह्मास्मि ईगो नहीं है, ये ईगो की बात नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि मीनिंग कि जिस ईश्वर ने हमें रचा, वो ईश्वर हमारे अंदर भी तो बैठा है, और हमारे मीन्स हम कोई अलग नहीं है। ये बॉडी उसी की है, ये सोल उसी की है। वो मैं हूँ, मैं वो हूँ। तो इस एनर्जी में जब आ जाते हैं, तब यूनियन होता है। तो आप, मुझे ये वीडियो जिसको भी मिला है, आप और आपके पर्सन इस एनर्जी में आ चुके हो। यहाँ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रहा है, आपका डिवाइन से और आपके पर्सन का आपसे। आपका डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया है। जिसका नहीं हुआ होगा, वो ज़रूर इस वीडियो को सुनने के बाद इस एनर्जी में आएगा कि उसे लगेगा कि बस अब तो कंप्लीशन है, अब बस, अब हमेशा के लिए, हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि अब ज़िंदगी में कोई दुःख नहीं आने वाला। क्योंकि आपकी दृष्टि बदलने वाली है, यानी हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं ना, हमा सारा सुख-दुःख विचारों का है। विचार फ़ील करते हैं, मन फ़ील करता है कि इस चीज़ से हमें दुःख होता है, लेकिन मन जैसे फ़ील कर लेता है कि मुझे दुखी नहीं होना है। ये मन की कहानी एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। उसपे मैं किसी और वीडियो में बात करूँगी। उसपे नहीं जाऊँगी कि मन को कैसे हैंडल करें, मन क्या करता है, क्या ढूँढता है। शॉर्ट में बता देती हूँ, मन खुशियाँ ढूँढता है, और संसार में जितनी भी खुशियाँ हैं, संसार में मटेरियल वर्ल्ड में जितनी भी खुशियाँ हैं, वो सब ऐसी हैं कि वो एक दिन खत्म ही हो जाती हैं। नश्वर संसार में शाश्वत खुशी नहीं ढूँढी जा सकती, और मन को चाहिए होती है खुशी, लेकिन मन चंचल होता है, तो वो ये नहीं जान पाता है कि खुशी जो है, शाश्वत खुशी जो है, वो अपने अंदर है, अंदर ईश्वर की प्राप्ति में है। बस ये बात मन को एक्सेप्ट करवानी होती है। मन जैसे ही इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, वैसे ही उसे संसार से कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर वो बस काम करता है, फिर वो कर्मयोग करता है। तो यहाँ पे आपकी और आपके पर्सन की ऐसी ही एनर्जी आने वाली है, बहुतों की तो आ चुकी है, और इसीलिए आप इनर पीस एंड हैप्पीनेस में आ रहे हो, और आपके पर्सन दूर से ही आप पे नज़र रखे हुए, आपकी एनर्जी को तुरंत पिक कर रहे हैं। आप जैसा सोच रहे हो, आप अगर बेवजह खुश हो, आप अगर कंप्लीशन की एनर्जी फ़ील कर रहे हो, तो ये आपके पर्सन भी फ़ील कर रहे हैं, और वो फ़ील कर रहे हैं इसलिए आप फ़ील कर रहे हो। ज़बरदस्त कनेक्शन है आपका आपके पर्सन की एनर्जी से। पीस एंड हैप्पीनेस मुझे बिल्कुल दिख रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप दोनों ओवर इमोशनल हो रहे हो, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्ड किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ सोर्ड्स दोनों आए हैं, यानी दिल और दिमाग में कंप्लीट बैलेंस है। किंग ऑफ कप्स से एनर्जी, यानी एक्सप्लेनेशन यहाँ शुरू हुआ। फर्स्ट कार्ड किंग ऑफ कप्स आया था, और मैं जो क्लैरिफिकेशन लेती गई, तो जो लास्ट कार्ड आया वो
किंग ऑफ सोर्स आया, यानी इमोशंस और थॉट्स दोनों में कंप्लीट बैलेंस। यहाँ इतना मुझे इमोशनल होना है और इतना मुझे लॉजिक लगाना है। ओवर, क्योंकि डीएफ इमोशनल होती है, दिमाग लगाती नहीं है, और डीएफ बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। वो उनका थॉट चक्र थोड़ा डिस्टर्ब होता है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, लेकिन हमेशा नहीं होता। बहुत से डीएफ बहुत इमोशनल भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें ये तो हुनर होता है, ये तो स्ट्रेंथ होती है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल तो कर लेते हैं, ये स्ट्रेंथ तो उनके अंदर होती है। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ सोर्स दोनों का आने का मीनिंग है कि आप दोनों तरीके से बैलेंस्ड हो, इमोशनल और लॉजिकल, दोनों तरीके से आप में बैलेंस आ चुका है, और यही यूनियन की सबसे बड़ी निशानी है। और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स 6 ऑफ सोर्स के क्लैरिफिकेशन में आया है, यानी 6 ऑफ सोर्स कार्मिक का कार्ड है, कार्मिक जा रहे हैं, जो भी कार्मिक साइकिल थी आपका, ये जो सेपरेशन चल रहा था, ये एक कार्मिक साइकिल थी। इतने दिनों तक आपको दूर रहना था, इतने दिनों तक आपको जीवन अकेले गुजारना था, इतने दिनों तक आपको अपने प्रारब्ध पूरे करने थे, अपनी लर्निंग लेनी थी, अकेले में यानी अकेले रह के अपने आप को स्ट्रांग बनाना था। कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी था कि आप अकेले रहें। कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी था कि आपके पर्सन अकेले रहें। अभी आप दोनों एनर्जी के लिए एक दूसरे पे डिपेंड थे। आपके पर्सन, अगर आप उन पे डिपेंड थे, उनको चेज़ कर रहे थे, तो वो किसी और को चेज़ कर रहे होंगे। तो ये जो रनर चेज़र का गेम चल रहा था, ये खत्म हुआ। ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुई है, खत्म हुई है ये साइकिल। और बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ wands। 4 ऑफ wands का मीनिंग है कि मुझे यहाँ कंप्लीट यूनियन दिख रहा है। आपका आपके पर्सन से कंप्लीट यूनियन हो रहा है। आप अगर मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैरिज हो रही है। आप अगर लॉन्ग टाइम कमिटमेंट या लाइफ टाइम कमिटमेंट चाह रहे हो तो वो कमिटमेंट आ रहा है कि आप लाइफ टाइम हम लोग कॉन्टेक्ट में रहेंगे, तो ऐसा कमिटमेंट भी आ रहा है। और आप अगर मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो श्योर 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 यहाँ मैरिज हो रही है। जो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप किड्स इमेजिन कर रहे हो, मैरिज हो रही तो किड्स इमेजिन कर ही रहे होगे, तो फिर वो भी एक आपके पर्सन के साथ फैमिली कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे जो भी जितने भी एनर्जी हैं, जितने भी कार्ड्स हैं, कोई यहाँ पे वार्निंग मैसेज नहीं है, कोई यहाँ पे गाइडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरा मन कर रहा है, जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है, इतने समय बोल देती हूँ कि जिस एनर्जी में अभी आप हैं, जितनी बैलेंस्ड एनर्जी में आप हैं, आप अपने लॉजिक को और अपने इमोशंस को जिस तरीके से बैलेंस बनाए हुए हैं, इसी बैलेंस में ज़िंदगी गुज़ारनी है। ये पल 2, 4 महीने, सालों का नहीं है। जीवन इसी बैलेंस में गुज़ारना है। मतलब तटस्थ होके कि करता तो ईश्वर है, मैं तो बस दृष्टा हूँ, मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ, मस्ती से देख रहा हूँ ईश्वर की लीला। करने वाले तो ईश्वर है, वो सब कर रहे हैं। इस बॉडी में बैठ के आप जो कुछ भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, अपना जॉब कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में बैठ के ईश्वर कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी तो तभी चलेगी जब सोल है। तो सोल कौन है? ईश्वर है। तो ये बॉडी ईश्वर की है और ईश्वर ही कर रहे हैं। ईश्वर किस रूप में नहीं आ सकते, ये आप जानते हो, वो किस रूप में नहीं आ सकते। कहते हैं ना कि जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो जब जाने किस रूप में नारायण मिल सकते हैं, तो वो आपके रूप में क्यों नहीं मिल सकते, वो आपकी बॉडी में क्यों नहीं हो सकते। ईश्वर तो हर सोल में है, जर्रे जर्रे में है। तो फिर इस एनर्जी में आपको आना ही, जिंदगी भर रहना होगा। आप आ चुके हो इस एनर्जी में, लेकिन रहना आपको जिंदगी भर है, क्योंकि और आप रहोगे भी। इसलिए रहोगे कि एक बार जिस चीज का, जिस प्रेम का स्वाद चख लेते हैं, फिर उससे कम कुछ भाता नहीं है। एक बार हमें जिसका स्वाद भा जाए, तो ये जो प्रेम रस भाया है, परमात्मा को प्रेम रस, जो इनर पीस का स्वाद होता है, स्वाद मतलब जो अंदर हैप्पीनेस फील होती है, कि बाहर मतलब बाहर तो बहुत ज्यादा, मान लीजिए कि आप किसी चौराहे पे खड़े हैं, ट्रैफिक बहुत है वहां पे, व्हीकल्स के हॉर्न बहुत हो रहे हैं, सब कुछ ट्रैफिक है, लेकिन वहीं एक चैम्बर आपको ऐसा मिल जाता है, उसी चौराहे पे एक चैम्बर ऐसा मिल जाता है, साउंड प्रूफ चैम्बर मिल जाता है, ग्लास का बना हुआ है, साउंड प्रूफ है, और वहाँ आप जिसको भी मानते हो उसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए, वो सब कुछ है। एक हैप्पी इन्वायरमेंट, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट यहाँ पे, प्योरिटी है, सब कुछ है वहाँ पे। और बाहर सारी चीजें हैं, जो सारे व्हीकल जा रहे हैं, हॉर्न बज रहा है, सब शोर हो रहा है, लेकिन वो उतना चैम्बर में आपको कोई भी साउंड नहीं आ रहा, साउंड प्रूफ है। तो सोचिए वहाँ कितना अच्छा लगेगा कि देखो, आप देख रहे हो वो व्हीकल्स जा रहे हैं, हॉर्न भी बजा रहे हैं, लेकिन उनकी वॉइस आप तक नहीं आ रही। कितनी पीस आपको फील होगी। तो यही आप इस एनर्जी में, यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि आप आ चुके हो, और ये एनर्जी आपकी और स्ट्रांग होगी कि आप फील करोगे कि देखो दुनिया में कितना कोलाहल है, कितना शोर है, कोई रो रहा है, कोई झगड़ रहा है, कोई भगवान को दोष दे रहा है, कोई दूसरों को दोष दे रहा है, कोई अपने पैसे बनाने में लगा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, किसी की कोई डिजायर, किसी की कोई डिजायर, इतना सब मतलब उठा पटक मची हुई है, उल्टा पुल्टा सब चल रहा है, इतना सब कुछ, लेकिन आप
आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप शांत हो। आप इस ट्रस्ट में हो कि ईश्वर ईश्वर मेरे साथ सब अच्छा करेंगे, मेरे साथ सब कुछ बेस्ट होगा। आप इस एनर्जी में हो कि आपको आपको पता चल गया है कि ईश्वर आप ही हो, आपके अंदर ही आपकी जो सोल है वही ईश्वर है। तो यहाँ जहाँ ईश्वर के साथ तो सब कुछ अच्छा ही होता है, ईश्वर के साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता है। जब आप इस एनर्जी में आ रहे हो, जो कि आ चुके हो, जो नहीं कनेक्ट हुए हैं वो इस वीडियो से कनेक्ट हो जाएँगे, तो आपको लाइफ टाइम इसी एनर्जी में रहना है और ये एनर्जी आपका यूनियन करा रही है। मैं फिर बोल रही हूँ, जो लवर्स के लिए देख रहे हैं, जो हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, जो किसी और रिश्ते के लिए देख रहे हैं, फ्रेंड्स के लिए मतलब पेरेंट्स के लिए या फिर ब्रदर सिस्टर जो भी जहाँ भी रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट है, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं, वहाँ आपका यूनियन ज़रूर हो रहा है और ये सेपरेशन अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगा, कंप्लीट यूनियन होने ही वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।